नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। समाज, व्यवस्था और राष्ट्र, ये परिवर्तन तो होते रहते हैं, लेकिन परिवर्तन की गति और उसकी दिशा ये तय करने के लिए राजनीतिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। यानी सत्ता जिसके हाथ में रहेगी वही तय करेगा ये परिवर्तन की गति कैसी है, दिशा कहां से मुड़ता है और राष्ट्र किस ओर जाएगा। ये पहले और अब में यही अंतर दिखाई पड़ रहा है। 1947 से लेकर 2014 तक जो परिवर्तन की गति रही, कैसी रही, पूरी दुनिया देख रही है। मंथर गति से परिवर्तन होता रहा और विकास भी मंथर गति से होता रहा। उसी तरीके से परिवर्तन की दिशा कैसी रही, ये भी सब लोगों ने देखा। किस तरीके से हिंदुओं के कंधों पर एक बोझ डाला गया सेकुलरिज्म का, लेकिन वही सेकुलरिज्म का बोझ जो हिंदुओं को दबाए रखा था 2014 के बाद उभर कर आया, क्योंकि सत्ता परिवर्तन हुआ। यही कहा जाता है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग ये तय करते हैं कि परिवर्तन की गति कितनी तेज हो सकती है। सत्ता जिसके हाथों में है वो परिवर्तन को और तीव्र कर सकता है, जिसके हाथों में है वो दिशा तय कर सकता है, दशा तय कर सकता है। क्योंकि कांग्रेस की सरकारें रही और उसने हिंदुओं को इतना दबाया कि हिंदुओं को अपने अधिकारों के लिए ही बोलना मुश्किल लगने लगा था। वो सुसुप्ता अवस्था में चला गया। आज वही परिवर्तन की गति, दिशा, सब कुछ बदली हुई है। और जिन राज्यों ने पीएम मोदी के इस परिवर्तन को नहीं समझा, जिन राज्यों ने इन चीजों को नहीं समझा कि अब लड़ाई जो है सिर्फ विकास की नहीं है, चुनाव विकास के मुद्दे पर केवल नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि अवधारणाओं की जंग है। ये वार ऑफ परसेप्शन है। इसलिए अवधारणाओं की इस जंग में विचार की सुनी जाएगी और विचार जिसके पास जिसके तरह का है वही चुनाव में ये तय करेगा कि सत्ता किसके तरफ जाएगी, राष्ट्र की गति क्या होगी। और यही आज पछता रहे हैं 4-5 राज्यों के लोग, जिन्होंने पीएम मोदी के खिलाफ वोट दिया, जिन्होंने यह समझा नहीं कि वोट का पैटर्न क्या है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हिंदुओं के किस तरह वोट देना चाहिए। जो भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहते हैं उसको किसे वोट देना चाहिए। जातीय आधार पर लड़कर, क्षेत्रीय मुद्दे को उठाकर, या फिर सिर्फ और सिर्फ हिंदू विरोधी गतिविधियां करने वाले उन लोगों को सेकुलर मानकर वोट देने का पछतावा दिखाई पड़ रहा है। और ये 5 राज्यों में सबसे प्रबल रूप से दिखाई पड़ रहा है, जिसकी शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। क्योंकि इन 5 राज्यों की जो बात है उसमें मुद्दे महत्वपूर्ण हैं 2। और पहला मुद्दा सनातन के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जिस तरीके से मनोबल विपक्षी पार्टियों के स्टेट में बढ़े हैं, और जो हिंदू आज पछता रहे हैं कि हमने क्यों नहीं समझा कि मुस्लिम है जो टैक्टिकल वोटिंग कर रही है। मुस्लिम समुदाय पूरे के पूरे तरीके से वोट करने के लिए ये देख रहा है कि जो मोदी को हराएगा हम उसी के पक्ष में वोट देंगे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो दिल्ली में, और चाहे तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे राजस्थान में कांग्रेस हो, या फिर पंजाब में केजरीवाल हो, या फिर कर्नाटक में कांग्रेस हो। ये सारे जगह पर अगर मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये किसी एक को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि पूरी तरीके से पीएम मोदी का विरोध करते हैं। विरोध के आधार पर किसी का सपोर्ट तय होता है। पश्चिम बंगाल में आज क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सपोर्ट किया। आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ममता बनर्जी हमारी सुरक्षा नहीं कर रही हैं। चारों तरफ गुंडागर्दी फैला हुआ है। चुनाव तो छोड़ दीजिए, सामान्य स्थितियों में भी टीएमसी के खिलाफ जिसने आवाज उठाई उसको पेड़ से टांग दिया जाएगा, ऐसी स्थिति हो गई है। पुलिस उनके कब्जे में। जब गवर्नर सुरक्षित नहीं है, जब उनके आवास पर जासूसी हो सकता है, सामान्य लोगों की औकात क्या है। यही स्थिति हो रही है कि जहां जहां टीएमसी का वर्चस्व है, जहां भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम हो, किसी भी पार्टी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई उसको
बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हिंदुत्व का है, सनातन विरोध का है। ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार हो या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हो, पंजाब में भगवंत मान की सरकार हो या फिर राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार हो, एक कॉमन चीजें देखी जाती है कि इन सब के अंदर हिंदुओं से नफरत है और यह नफरत समय समय पर दिखाई पड़ता है। पश्चिम बंगाल में हर वैसे समय पर जब हिंदू पर्व त्योहार हो, शोभा यात्राएं निकाली जा रही हो, पत्थरबाजी होगी। ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण में इतनी अंधी हो गई है कि वो इन शांति दूतों को कहती है कि अगर ऐसे समय में, जबकि उनके रमजान का समय हो रहा है, जब वो फास्ट कर रहे हैं, तो कैसे पत्थरबाजी कर सकते हैं। वो सपोर्ट करती है, पुलिस को ये इंडिकेट देती है इसके खिलाफ कोई एक्शन मत लेना। जहां भी हो पत्थरबाजी की घटना देखी जाएगी, मंदिरों पर हमला किए जाएंगे, पुलिस पिकेट को लूटा जाएगा जब मुस्लिम इलाके में कोई कार्रवाई हो। तो इतना ज्यादा बढ़ गया है मनोबल पश्चिम बंगाल में कि आज वहां के हिंदू त्राही त्राही कर रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमने क्यों भारतीय जनता पार्टी को इस बार सरकार में नहीं लाया, ममता बनर्जी को लाया। इस बात का पछतावा पश्चिम बंगाल में भी है। और यही बात राजस्थान में देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन नजरिया वही, तरीके वही, क्योंकि इसको भी मुस्लिमों ने सपोर्ट किया और दूसरे स्टेट में भी मुस्लिम कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। इसलिए कन्हैया लाल जैसे टेलर की हत्या सरेआम कर दी जाती है, एक्शन कुछ नहीं होता है। उदयपुर में दंगे होते हैं, जयपुर में दंगे होते हैं खुलेआम, जहां मुस्लिम आबादी 2% है, वहां भी इसका मनोबल ऐसे बढ़ा हुआ है कि जिन जगहों पर इनका कंसंट्रेशन है वहां पर तिरंगा लगाया जाए तो गलियों से हटाकर फेंक दिया जाता है। उन जगहों पर दंगे एक नहीं, राजस्थान जैसे जहां पर 1.9% मुस्लिम आबादी है, वहां भी उदयपुर में खौफ का माहौल रहा कुछ समय तक कि कहां से कौन सा जिहादी आएगा और किसे मारकर चला जाएगा, यह पता नहीं है। सोशल मीडिया पर हिंदुत्व के बारे में लिखने से लोग डरते हैं कि यह टारगेट कर लेगा, क्योंकि यहां की सरकार हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती। यूपी में ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि यूपी में डर है योगी आदित्यनाथ का, उनके बुलडोजर का। पत्थरबाजी करोगे तो ऐसा एक्शन होगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेगी। और इसीलिए एक पत्थर फेंकने के बाद फिर 50-100 लोग हैं जो परेशान रहते हैं कि 2-4 लोगों ने गलतियां की, अब उसकी सजा हमें भी भुगतनी पड़ेगी। लेकिन राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में अभी कांग्रेस की सरकार बनी, वहां के हिंदू और मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न को देखिए। 98% मुसलमानों ने पूरी तरीके से कांग्रेस को वोट दिया, जेडीएस को वोट नहीं दिया। ये एचडी देवगौड़ा और कुमारस्वामी दोनों समझ गए। उनको लगा कि ये जो पिछले चुनाव हुआ विधानसभा का, उस समय हुआ क्या, उस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर रहा। हम लोग लिंगायत के बीच फंसे रहे, हम लोग जो जातियों में बटे रहे, और उन लोगों ने टैक्टिकल वोटिंग की पूरी तरीके से। जहां मामला चल रहा था हिजाब का, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और इन लोगों ने सोचा किसी भी तरीके से भाजपा को हराना है, मोदी को हराना है, और उसके लिए जरूरी है जेडीएस को नहीं बल्कि वोट पूरी तरीके से कांग्रेस को दो। कांग्रेस को वोट दिया और जब जेडीएस के नेताओं ने समझा तो एचडी कुमारस्वामी अमित शाह से मुलाकात करके आज गठबंधन के लिए मजबूर हुए कि इन लोगों ने जिस तरह के टैक्टिकल वोटिंग की है, हमें भी एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो ये गो हत्या के खिलाफ जो कानून बनाए थे उसको तो कांग्रेसियों ने खत्म करने की ठान ली। वहां पर मुसलमानों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अब उनको लगता ही नहीं है कि उनके साथ कोई छेड़छाड़ हो सकता है। पीएफआई का नेटवर्क फिर से पनपने लगा है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करेंगे, पीएफआई को संरक्षण देंगे, चाहे वो बैन ही क्यों न लगा हो, लेकिन उसके जो छोटे छोटे शाखाएं हैं उसको कांग्रेस की सरकार संरक्षण दे रही है। परेशानी वही पंजाब में है, वहां पर के हिंदुओं ने इकट्ठा होकर वोटिंग नहीं किया। हां, सरदारों ने, सिखों ने जो वोटिंग की उसमें कुछ बंटवारा हुआ, लेकिन इन लोगों ने क्या सोचा, भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनाओ, यानी कि केजरीवाल को समर्थन करो, फ्री की चीजें मिलेगी। हालात क्या है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज
हर साल 1 लाख करोड़ का कर्ज सरकार के ऊपर बढ़ रहा है, सड़क पर लोग उतरे हुए हैं, किसान रेल रोक रहे हैं और पूरे देश में इसकी गूंज नहीं सुनाई पड़ रही है कि 2 दिनों से पंजाब के किसान रेल रोको अभियान, और सरकार कौन सी, केंद्र सरकार के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे, क्योंकि इनका मोटिवेट करने वाले जो लोग हैं वही विपक्षी पार्टी में बैठे लोग हैं। लेकिन क्या हुआ, खालिस्तानी समर्थन इतना बढ़ गया, कनाडा से इसे पैसे आए, खालिस्तानियों ने किसान आंदोलन के माध्यम से पैसे भेजे, अब इतना बड़ा नेटवर्क हो गया कि गाना बजाने वाला, ड्रग्स डीलर और टेररिस्ट, ये सब का नेक्सस बना हुआ है। हंगामा चल रहा है, वहां के लोग डरे हैं कि क्या फिर से खालिस्तानियों का मनोबल जो बढ़ रहा है वही स्थिति होगी 70-80 के दशक वाला, जब वहां पर फिर से हार्डकोर एक्शन लिया जाएगा तो फिर सामान्य बच्चे जो कि किसी भी तरीके से जिसका माइंड वॉश किया जाता है उसकी लाशें नालों में पड़ी मिलेगी, जिस तरीके से पिछली बार पंजाब में एक्शन लेना पड़ा था। और ये पंजाब के लोगों को लग रहा है कि एक बार तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जिता के देखना चाहिए था। अगर हमने कांग्रेस के गोद से उतरकर केजरीवाल के गोद में आ गए, आज स्थिति कैसी है वो सबको पता है। पछतावा है, अंदर से पछतावा है, और ये पछतावा लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अब परिवर्तन की जरूरत है। हर जगह ये जो एक बड़ा मुद्दा हिंदुत्व रहा, दूसरा भ्रष्टाचार रहा। हर राज्यों की देखिए स्थिति, चाहे छत्तीसगढ़ हो जहां पर कांग्रेस को जिताया गया था, वहां पर अभी कम से कम तो 15,000 करोड़ के घोटाले की लिस्ट जारी हो गई है। चाहे 6,000 करोड़ का महादेव ऐप घोटाला हो, 2,000 करोड़ का चाहे शराब घोटाला हो, या फिर कोल ट्रांसपोर्टेशन घोटाला हो, या फिर कोल लेवी घोटाला हो, ये सारे के सारे घोटालों की लिस्ट अगर देखें तो इतने सालों में ही 15,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले सामने आए हैं। ईडी की छापेमारी है, लेकिन वहां के लोग त्रस्त हैं इस बात को लेकर कि हम भ्रष्टाचारी को संरक्षण दिए, सरकार बनाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की यहां 10-10 सालों तक लगातार सरकार रही, एक घोटाला अभी तक ये लोग नहीं निकाल पाया, कांग्रेस की जब सरकार बनी तब भी। लेकिन ये 5 साल के अंदर ही इतने सारे घोटाले सामने कैसे आ रहे हैं, दाल में काला है। 50-50 करोड़ रुपया रिकवर हो रहा है छापों में। यही भ्रष्टाचार की बात राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, कर्नाटक में इतने दिनों में ही कई डीके शिव कुमार से लेकर सिद्धारमैया तक के ऊपर आरोप पर आरोप लग रहा है, जमीन कब्जा किए जा रहे हैं। ये एक मामला नहीं है, ये 5 राज्य ऐसे हैं जहां के लोग अब सड़कों पर उतरे हैं। कर्नाटक बंद और वहां पर धारा 144 लागू। अब क्या कहा जा रहा है कि जो चक्का जाम करेगा, बंद करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। और वो जो आदेश है उसके अनुसार इन लोगों पर, इन संगठनों पर कड़े जुर्माने लगाए जाएंगे। लेकिन लोग तो अब बाहर निकलने को तैयार हो गए हैं। पंजाब में भी बाहर निकल रहे हैं, कर्नाटक में भी निकल रहे हैं, बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी निकल रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि हमने इन लोगों को, चोर लुटेरों को वोट देकर जो गलतियां की है आगे नहीं करेंगे। पछतावा तो होगा, क्योंकि ये जो चुनाव है ये सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं होगा। जो यूनिवर्सल तरीके से ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे, केजरीवाल, नीतीश कुमार ये बोलते हैं बेरोजगारी बढ़ रहा है, बेरोजगारी कभी भी आज तक खत्म न हुआ न होगा। लेकिन जो परसेप्शन बना है, जो तरीके डेवलप हुए हैं, जो हिंदुओं में जागृति आई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लोग जागरूक हुए हैं, वो मुद्दे अगर एक बार दब गए तो फिर से सालों तक दबे रहेंगे। इसी बात का पछतावा है, और यही अगले चुनाव में पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ा आधार और हथियार साबित होने वाला है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।